सभी को नमस्ते। आज हम अमित शर्मा की कुंडली में देखेंगे किस ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है और उसका क्या शुभ प्रभाव है और क्या अशुभ प्रभाव है। शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य अमित शर्मा की कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य 7वीं दृष्टि डालता है। तो सूर्य यहाँ से कहाँ दृष्टि डाल रहा है? 5वें भाव में अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है। 5वें भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो सूर्य की दृष्टि शनि और चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण अमित जी को कुछ शुभ और कुछ अशुभ प्रभाव मिलेगा। इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, जो इनको मानसिक अशांति, निराशा, भावनात्मक उतार चढ़ाव देंगे, खासकर तब जबकि इस पर सूर्य की दृष्टि भी शामिल हो जाए। इनके शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, जो इन्हें डिप्रेशन, नकारात्मक विचार, मानसिक अशांति का शिकार करेंगे। चंद्रमा मन का कारक है। शनि के साथ होने से यह कमजोर हो जाता है। व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। जब सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ेगी तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आएगी, अनुशासन में कमी आएगी। अपनी पहचान के लिए इसको संघर्ष करना होगा। कुछ स्वास्थ्य की समस्या भी आएगी। सूर्य जब शनि में दृष्टि डालता है तो आँखों की समस्या देता है, हड्डियों का दर्द देता है और हृदय से संबंधित भी परेशानी देता है। यहाँ सूर्य शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो सूर्य क्या है? पिता, और शनि पुत्र है। इन दोनों का आपस में कभी नहीं पटती है, दोनों में मतभेद बना रहता है। और जब सूर्य शनि पे दृष्टि डालेगा तो इनके रिश्ते में मतभेद उत्पन्न करेगा, इनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसमें सकारात्मकता क्या होगी दोनों में? इस कुंडली में, अमित जी की कुंडली में क्या वो पहलू है जो सकारात्मक है? सूर्य चंद्रमा में भी दृष्टि डाल रहा है और व्यक्ति को, अमित जी को ऊर्जावान बनाएगा, खुशहाल होने की संभावनाएं देगा। खासकर यह तब होगा यदि उस समय अमित जी का जन्म अमावस के आसपास हुआ। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, उस समय अमावस थी या नहीं थी। ठीक, यदि अमावस के आसपास हुआ होगा तो ये चीज़ें उनको सकारात्मक हो जाएंगी। अब उपाय क्या करना चाहिए? सूर्य और शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। यदि कहीं कोई ऐसा जानवर मिले जो घायल हो, जिसे चोट लगी हो, उसकी मदद करना चाहिए। इनको अपने खान पान और जीवन शैली पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हें नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा दोनों से दूर रहना चाहिए। इनकी कुंडली में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा और शनि पर पड़ रही है, जिसके चलते विष योग बन रहा है। इन्हें चुनौतियों का सामना तो करना होगा, लेकिन यदि ये उपाय को करेंगे, नियमित रूप से सेवा करेंगे, तो यह योग थोड़ा सा प्रभाव अपना कम करेगा और इन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होगा। ये था सूर्य 11वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि शनि और चंद्रमा में जब डालेगा। अब सूर्य के साथ इस कुंडली में बुध भी बैठा हुआ है। बुध भी 11वें भाव में बैठा हुआ है और बुध भी अपनी 7वीं दृष्टि डालता है। तो बुध अपनी दृष्टि कहाँ डालेगा? शनि और चंद्रमा पर डालेगा। इसका क्या प्रभाव होगा? जब बुध 11वें भाव में हो और अपनी 7वीं दृष्टि 5वें भाव में बैठे हुए शनि और चंद्रमा पर डालेगा, तो इसका प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि, रचनात्मकता, ज्ञान, सामाजिक जीवन और संबंध पर पड़ेगा।
बुद्ध बुद्धि का कारक है। जब वह 11वें भाव में बैठता है तो लाभ, महत्वाकांक्षा, सामाजिक नेटवर्क को दिखाता है। जब यह अपनी दृष्टि शनि और चंद्रमा पर डालता है तो व्यक्ति के विचारों में अधिक गंभीरता आ जाती है, व्यवहारिकता आ जाती है। बातचीत में विश्लेषण करके, सोच सोच करके बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। बुद्ध की दृष्टि जब 5वें भाव में पड़ती है तो यह स्थान किसका है? विद्या, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता का है। जब यहाँ पड़ती और यहाँ शनि उपस्थित है तो चुनौतियाँ लाता है। ज्ञान को ठोस तो बनाता है, अनुभव को भी सिखाता है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति से भावनात्मक सोच ला देता है। शनि इसके भाव को नियंत्रित करता है, परंतु फिर भी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्ञान में, संतान में देरी कराता है। 11वां भाव चाहत का है, अचीवमेंट का है, सामाजिक जीवन का है। इसमें भी ये प्रभाव डालेगा। यह व्यक्ति समाज में भी अपनी रणनीति बनाता रहेगा, सोचता रहेगा क्या करूं, आय के स्रोत खोजता रहेगा। लेकिन शनि की उपस्थिति है जिसके कारण कुछ बाधाएं इनको आय में भी आएगी। बुद्ध की शनि और चंद्रमा पे दृष्टि होने से शिक्षा, संतान, प्रेम, इन सभी चीज़ों में बाधाएं आएंगी, थोड़ी सी देरी होगी। व्यक्ति अधिक अनुशासित और गंभीर होगा, लेकिन साथ ही निराशावादी भी हो सकता है। उपाय के तौर पर इन्हें नियमित रूप से शनि के उपाय करने चाहिए, साथ ही चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। अभी हमने देखा सूर्य और बुध 11वें भाव में बैठकर शनि और चंद्रमा में अपनी दृष्टि डाल रहे थे। सेम यही चीज उल्टा भी होगा। शनि और चंद्रमा भी सूर्य और बुध को देखेंगे तो क्या प्रभाव होगा? जब शनि और चंद्रमा 5वें भाव में बैठते हैं और शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ती है तो यह एक जटिल योग बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में विशेष करके बुद्धि, संतान, प्रेम, कार्य क्षेत्र में प्रभाव आता है। यह स्थिति व्यक्ति को गंभीर, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक बना देती है। मानसिक तनाव बढ़ जाता है और भावनात्मक कमजोरी आ जाती है। 5वां भाव संतान, बुद्धि और प्रेम का होता है। जब शनि यहाँ पर है और अपनी दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा के साथ बैठ करके तो संतान प्राप्ति में देर होगी। संतान के संबंध तनावपूर्ण होंगे। चंद्रमा के उपस्थित होने से भावनात्मक होंगे आप, लेकिन शनि के प्रभाव से निराशा हमेशा बनी रहेगी। सूर्य जो कि पिता है, आत्मा है, अधिकार है, और जब इसमें शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इसमें आपके तनाव को उत्पन्न करेगा। सरकारी कार्यों के साथ आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, जीवन में संघर्ष लाएगा, देरी कराएगा। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, अब इसमें भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण बहुत विश्लेषण करेंगे, लोगों की आलोचना करेंगे, आत्मविश्वास में कमी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पर सूर्य, बुध, शनि, चंद्रमा, इनकी युति बन रही है। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसके कारण कैरियर में इनके परेशानी आएगी, संघर्ष आएगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा तनाव में पड़े रहेंगे। व्यक्तिगत इनकी भी वृद्धि नहीं होगी, तर्क शक्ति इनकी कमजोर हो जाएगी, दृढ़ता कम होगी, आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता कम हो जाएगी। उपाय के तौर पर इन ग्रहों से संबंधित उपाय करिए। जैसे शनि के लिए काले कुत्ते को कुछ खिलाइए, चंद्रमा के लिए चांदी का छल्ला अपने साथ रख सकते हैं, नहीं हो तो चांद की रोशनी में बैठिए। सूर्य के लिए अर्घ दीजिए सूर्य को। बुध के लिए हरा घास है वो गाय को खिलाइए। इस तरह के उपाय, छोटे छोटे उपाय करते रहिए।
आज हमने जाना, जब सूर्य और बुध 11वें भाव में हों और शनि और चंद्रमा 5वें भाव में हों, एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।